सेक्सुअल हैरेसमेंट तो मेरे ख्याल से मोलेस्टेशन ही बोलो, हर लड़की ने फेस किया है. So every woman who's gone through it is extraordinary, I feel. Shah Rukh Khan calls me and tells me, you know, we've taken you for a movie. We want you to do some role, even a tiny bit of role in this movie. I don't know. आप तारीफ करते हो ना तो एक ही से करते हो, बुराई करते हो तो 10 से करते हो. दो फायदे में भाई करो करो अच्छा है. I've been single like for as long as I can remember. I'm not interested. Hi, this is Urfi Javed and you're watching me on peepingmoon.com. For the extraordinary, I think the best potential and probable candidate should be Urfi by all means, because बहुत कम होता है कि हम नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म इन सब की बात करते हैं. बट इफ अ वुमन, अ फीमेल आर्टिस्ट वांट्स टू पुट अक्रॉस एन एक्सप्रेशन ऑफ एनी फॉर्म, चाहे वो उनके क्लोथ्स के ज़रिए हो, उनकी बातों के ज़रिए हो, हम उन्हें डिसमिस करने की कोशिश क्यों करते हैं? सो फॉर मी, I couldn't find a better fit than her, and listen to her today. What exactly this? So the first question only I'll join with the intro. Who is an extraordinary for you? To be very honest, I think every woman. लड़कियों की लाइफ बहुत इजी नहीं होती है. कहीं ना कहीं सबने सेक्सुअल हैरेसमेंट तो मेरे ख्याल से मोलेस्टेशन ही बोलो, हर लड़की ने फेस किया है. So every woman who's gone through it is extraordinary, I feel. उर्फी, अगर मैं आपको बोलूँ, आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना हो, ऐसा कौन सा टाइम था आपको लाइफ में, आपको पता था आपकी लाइफ बदलने वाली है? आपको याद है वो लम्हा? ऐसा कोई पर्टिकुलर लम्हा नहीं था. अभी भी फील नहीं होता ऐसा कि मुझे तो अभी भी लगता है कि मुझे अभी भी कुछ लगता ही नहीं है. मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ उखाड़ा है. मुझे लगता है अभी भी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट वन फोन कॉल कि कुछ ऐसा कुछ बड़ा मिल जाए. बिकॉज माई जर्नी इज नॉट लाइक कि कुछ एक बड़ा धमाका हुआ और मैं आ गई. इट वाज बिट्स एंड पीसेस, बिट्स एंड पीसेस. तो बिट्स एंड पीसेस बहुत सालों से चलता आ रहा है. कौन सा है वो फोन कॉल? हम मतलब अगर आप मुझे अपने सपनों की दुनिया थोड़ी सी दिखाएं. बहुत सारे हैं. एक, चलिए एक मैं जानना चाहूंगी. One day Shah Rukh Khan calls me and tells me, you know, we've taken you for a movie. We want you to do some role, even a tiny bit of role in this movie. I don't know, मतलब that'll be nice, yeah. Or maybe some call from some big designer telling me that he wants me to represent them internationally. How amazing that would be. Would be. Urfi, याद है when did you become recognizable from being an anonymous person on the street? कोई डे, कोई मोमेंट, कोई इंटरेक्शन? नहीं, मुझे तो याद ही नहीं रखती यार. मैं ध्यान नहीं देती हूँ. मुझे इन माय हेड में हमेशा से बहुत फेमस थी. मेरे दिमाग में हमेशा से बहुत फेमस, बहुत अमीर, बहुत ही. Because this been in my head since I was a child, so I don't remember any particular timing. But हाँ, शायद 6-7 महीने पहले से people started coming to me for a selfie and I'm like, इसको सच में selfie चाहिए? Like what's wrong with them? Like are you like okay? तो do you know who I am? You're just coming कि कोई होगी taps हैं सामने. मुझे लगा you're Urfi and I'm like okay, oh इसको सच में selfie चाहिए. उर्फी, आपने कभी भी नहीं छुपाया कि आपको अपने चाइल्डहुड में अपने चाहे आपके फादर के हाथों या आपके घर के जो सर्कमस्टांसेस थे, किस तरीके के माहौल से गुजरना पड़ा? हम खासकर जब एक वायलेंट चाइल्डहुड की बात करते हैं या अब्यूज़िव चाइल्डहुड की बात करते हैं, हम ट्रॉमा को भूल जाते हैं कि जब हम बड़े होते हैं वो ट्रॉमा हमारे साथ रहता है. हमें सिखाया जाता है कि लेट गो, मूव ऑन, एंड बीइंग अ गर्ल स्पेशली, स्माइल एंड यू नो, होता है, होने दो. आपने ट्रॉमा को कैसे डील किया? It was difficult, of course. I mean, it's not easy, you know. और ये मैं अब रियलाइज करती हूँ एक्चुअली कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कैसे आपको अफेक्ट करता है. वो आपके बिहेवियर पे डेफिनेटली अफेक्ट करता है, आपके बाकी रिलेशनशिप्स पे अफेक्ट करता है. क्योंकि जब मैं मेरी बहनों को भी देखती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ कि दे आर नॉट ऑल राइट टिल येट. एंड इट्स somewhere it goes back to, you know, their childhood. Like
some, like my sisters, they don't know their self-worth sometimes, I feel. They allow people to, you know, demean them, to use them, and because they think very low of them, because ऐसा उनको सिखाया गया था. मैं actually, I think I healed myself. था मतलब जब मैं आई थी तब तो बहुत प्रॉब्लम थी. प्रॉब्लम एज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो था, और चीज़ें मतलब मुझे समझ नहीं आती थी. मैं बहुत गुस्सा करती थी. अभी मुझे बहुत गुस्सा आता है. देयर आर टाइम्स व्हेन आई लाइक ब्लैक आउट इन एंगर, एंड देन बट आई वर्कड ऑन माई सेल्फ. आई रियलाइज्ड द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन कि आप में कुछ कमी है, और ये कमी कहाँ से आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ. मुझे भी एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं. I mean, problems बहुत सारी हैं, but I'm just, I think the fact that I'm aware about it makes me want to work on it. And childhood trauma यार हर किसी के लिए different है. मतलब बाकी जब मैं ऐसे बातें करती हूँ तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लोग बोलते हैं अरे सबको ही मार पड़ी है बचपन में. So I just want to clarify कि you know, मार पड़ना एक आध पेरेंट्स it's different, though I don't, मैं वो भी जस्टिफाई नहीं करती. आई थिंक दैट्स ऑल्सो बैड, बट यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट मेंटल एंड फिजिकल अब्यूज, दैट्स डिफरेंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो अगेन मुझे पता है मुझे कितना क्या मैं गुजरी किस चीज़ से. यू डोंट नो माई स्टोरी सो यू कैन जज. सो डोंट से दैट माई पेन इज नॉट रियल, एंड बिकॉज आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड व्हाट आई वेंट थ्रू. उर्फी, उसके बाद आपने, आई रिमेंबर एक बहुत किसी इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था, आपने, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, आपने बोली थी कि आई कलेक्टेड माई सेल्फ एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज़ इट एंड आई नीड टू लीव होम. वो बहुत करेजियस था. एक आप 15 ईयर्स की थी शायद, 17. 17. बट फॉर अ टीनेजर टू डिसाइड कि with no money in the hand and with two sisters of yours, you decided कि I have to start a new life. And in a world where no matter how, I don't know आप भी लोग क्या कहते हैं, but female stepping out and facing the world, and I don't know how to In even the put world, it. that's called being a whore, being a slut. Like, because I mean, but मैंने decide तो बहुत पहले ही कर लिया था, बचपन से कर लिया था कि मैं you know शायद कॉलेज के लिए बाहर जाऊंगी, पर मुझे जाने नहीं दिया कि. फिर मैंने कहा कोई नहीं, you know शायद जॉब करने के लिए बाहर जाऊंगी, पर मेरी कॉलेज ही खत्म नहीं हो पाया. शादी वादी मुझे करनी नहीं थी उस टाइम पे. आई वाज 17 एंड I don't know, I thought कि यहाँ रहूंगी इधर I'll kill myself, और या किसी चूती से शादी करा देंगे. एक जेल से दूसरी जेल जाने से बेटर है. I was like, just एक बार की हिम्मत होती है, just do it. So me and my sisters, we did it and we were labeled as whores. And then I knew it कि अगर मैं भागती नहीं तो मैं सुसाइड ही कर लेती. फिर आपकी स्टोरी में आपने आपने अपनी लाइफ के बारे में एक चीज़ जो और बहुत खुल के बात करी है, वो है सेल्फ हार्म. हम सेल्फ हार्म के बारे में कभी बात नहीं करते. हमें लगता है कि हम दुखी हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम भी जैसे गुस्से में आके बोलते हैं. लेकिन पीपल हु हैव बीन थ्रू दैट, डन दैट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू एडमिट एंड टू टेल योर सेल्फ कि माई लाइफ इज़ वर्थ इट, आई रियली नीड टू मेक मोस्ट ऑफ इट. I think self-harm is actually, I don't know why I did this. I used to cut myself a lot. I don't know why I did that, but I think so. The pain that I was going through was so much. So I thought, you know, maybe this pain would divert me from the other pain. And also maybe I wanted attention because I was not getting any attention, but I didn't want it from my parents, of course. So maybe, I don't know why I cut myself, or I still don't know. I mean, I didn't have any answers. I just knew that everything was becoming so much that the sight of the blood gave me peace. मुझे अच्छा लगता था अपने आप को काटने में. उर्फी, क्या फैमिली में कभी बेटियों को हमेशा बोला जाता है मदर्स आपका सपोर्ट सिस्टम होती हैं, क्या आपके केस में आप अपना सपोर्ट सिस्टम आपको कहीं से भी नहीं मिला? See, my mother was very young when she got married. 17. She was a child herself. अभी यार 25 साल की उम्र में वो 5 बच्चों की माँ बन गई. उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है उनके साथ क्या हो रहा है. ऊपर से she मतलब I mean, come on, I don't want to, वैसे कुछ बोल नहीं सकते उनकी. She was a victim herself. तो सपोर्ट यार कहाँ ही मिलेगा, सोसाइटी है. उस टाइम तो सब लोग लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं, तो ऐसा सपोर्ट तो कोई नहीं था. तो मेरी सिस्टर्स ही थी, हम आपस में ही सपोर्ट थे एक दूसरे का.
आपकी सिस्टर्स और आप में आप बड़ी हैं? नहीं, मुझसे एक बड़ी है, बाकी 2 मुझसे छोटी हैं। तो आप चारों के चारों यू स्टेप्ड आउट ऑफ द नहीं, हाउस? नहीं, नहीं। मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी एक छोटी बहन, बाकी मेरी जो सबसे छोटी बहन है, वो मेरा एक भाई भी है। वो दोनों बहुत ही छोटे थे, बिल्कुल स्कूल में 4th-5th में थे। वो कहाँ, उनको लेके कहाँ भागते हम? ये तो फिर किडनैपिंग हो जाती है। तो नहीं, मैं, मी, माय एल्डर वन एंड माय यंगर वन, हम 3 भाग गए थे। बहुत कमेंडेबल था आपने एक कॉल सेंटर से जो आपने बताया आपको वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी और वहाँ से बॉम्बे आने तक की जो आपकी जर्नी थी, ये आपको किसने आइडिया दिया उर्फी कि आप एक, प्लीज करेक्ट मी, आपको किसने कह दिया कि आप वैम फेस है? मैं आपकी बात सुन रही थी कहीं पे। मुझे सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने बोला ना, ओनली मुझे मिलते ही वैम्प के रोल्स थे। वी सी मेरा काम उठा के मैंने हर सीरियल में सिर्फ वैम्प का ही रोल किया है, मुझे मिले ही नहीं है रोल। दे लाइक तुम्हारी शक्ल ही नहीं है लीड लायक, बिकॉज लीड में ना बहुत भोली वाली सी शांत सी लड़कियां चाहिए रहती है, बिकॉज मोस्टली लीड जो होती है इंडियन टेलीविजन की गांव की सीधी सादी सी लड़की दिखाते हैं, मतलब। और वैम क्या होती है, छोटे कपड़े पहनने वाली तेज तर्रार शहर की लड़की, जिसको हमेशा किसी और के पति से ही प्यार होता है, या जिसको किसी और के बॉयफ्रेंड से प्यार होता है। अपना तो उसको अच्छा लगता है, कोई सिंगल लड़की तो पसंद ही नहीं आती उसको। ये फैक्ट है इंडियन डेली सोप का। उर्फी थोड़े से फन नोट पे, आपने टीवी से प्रोग्रेस किया, आपने रियलिटी शोज करे, रियलिटी शोज करने के बाद जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक था, मैं अगर आपको इस सीजन में बिग बॉस में भेजूंगी ना, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि नोबडी कुड टच द पॉपुलैरिटी व्हाट यू हैव टुडे। आपको लगता है आपने बिग बॉस उस वक्त पे किया, शायद लोग आपको इतने अच्छे से नहीं जानते थे, बिकॉज टू इमेजिन यू बीइंग आउट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ रियलिटी शो इज नॉट समथिंग आई कैन रैप माई हेड अराउंड। Even I couldn't. I was like, ये कैसे हो गया? But then I don't know, man. Maybe Shamita Shetty and Rakesh Bapat, the 3 were nominated together. I think it's possible कि they were more entertaining than me. Of course, they were very more entertaining than me. So the voting that happened, उसमें उनको शमिता और राकेश को मुझसे बहुत ज़्यादा वोट मिल गए and I was out. Yeah. उसे ये तो आपका था, आपके वर्क के हिसाब से आपका जो लाइफ था, कब डिसाइड किया कि आपका एक एक्सप्रेशन, हर इंसान का, हर एक्टर का, हर एक्टर से ज़्यादा एक आर्टिस्ट का एक एक्सप्रेशन होता है, एंड क्लोथ्स एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आई कंप्लीटली बिलीव आप जो पहनते हैं वो आपका मेंटल स्टेट भी बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करता है, आप उस वक्त क्या फील कर रहे हैं, कितना एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। आपको कब रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैंने आपकी इंस्टाग्राम में कुछ आपकी वीडियोस देखी जहाँ पे आप एक्चुअली DIY लेसन्स दे रही हैं, हाउ टू मेक अ क्रॉप टॉप एंड जस्ट सूइंग योरसेल्फ, व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रश विद दैट? मैं बचपन से ही करती थी, मुझे बचपन से ही शौक था। पैसे नहीं थे ना कपड़े खरीदने के, टीवी में देखती थी, अच्छे लगते थे, मुझे छोटे कपड़े पहनना हमेशा से ही पसंद था। लखनऊ में ट्यूब टॉप और शॉर्ट्स ऐसे तो मिलते भी नहीं थे, तो खुद ही काट दिया, खुद ही टी-शर्ट का ट्यूब टॉप बना दिया। तो इंटरेस्ट था तो खुद ही करती गई बस, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था इन सब कपड़ों के लिए, तो मैं खुद ही बनाऊंगी। बिग बॉस से वापस आने के बाद आई स्टिल रिमेंबर एक आपकी एयरपोर्ट स्पॉटिंग थी जिसने पूरे तरीके से आई थिंक पुट यू इन अ लाइमलाइट, बट आई कैन नेवर फॉरगेट द हेडलाइन फॉर दैट वन। उर्फी जावेद एयरपोर्ट पर, बिग बॉस OTT कंटेस्टेंट ब्रा में पहुंच गई एयरपोर्ट, समथिंग लाइक दैट। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी बिग बॉस OTT कंटेस्टेंट ने, ब्रा में पहुंच गई। मेरे को तो पता भी नहीं था कि इतना कुछ बवाल, मतलब वो ब्रा जैसी थी भी नहीं, तो स्पोर्ट्स ब्रा, क्रॉप जैकेट। आई थॉट आई लुक्ड, उस टाइम मुझे लग रहा था बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कांट, मतलब बिल्कुल पहना है मैंने, कैंट आउटफिट है। और अभी देखते हैं, I was like, yuck. Do you see my hair and makeup in that? Ew, fuck, yuck. Ew, never. मैंने वो गंदी सी पैडेड वाली स्पोर्ट्स ब्रा पहनी थी 100 रुपए की मनीष मार्केट की, very ugly, very ugly. वो तो उर्फी वो स्पॉटिंग एंड साइटिंग तो रहेगी, लेकिन उसके बाद वी सॉ एन उर्फी 2.0, somebody who was willing to experiment, somebody who was unabashed I was always willing to experiment. and do it yourself. You, मेरे लिए सबसे मजेदार मोमेंट था when Diet Sabya one fine day picked up, I think वो केंडल जेनर का एक आउटफिट का इंस्पिरेशन था, ब्लैक एंड शेयर वाला, which you did. बेला हदीद या केंडल? Lindsay Tujaka. Bella Hadid, it was designed by Lindsay Tujaka. Yeah. So I like her. So मुझे ना आइडिया नहीं था यार कि ऐसे डिजाइन्स कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज को देखती ही थी, ये सभी कर रहे हैं। मतलब मैं स्मॉल टाउन से आती हूँ,
वहाँ तो टीवी पे देख के उसी टाइप से चिल्लाते थे. I don't know that it's a bad thing and people can call you out for it. मुझे पता ही नहीं था मतलब ये सब क्या होता है. और धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को एजुकेट किया. अच्छा सही है, बट ऑल्सो यार everyone gets inspired. Sorry, I They- don't know, right? they- Somewhere they, I should be calling them. They actually lauded you that somebody actually did it. Like, no matter whatever the means was, she tried to recreate what she liked. हाँ, और मैं बोलूँ नकल के लिए भी अकल चाहिए. Agreed. मतलब ऐसे कुटौर पीसेस को अपने DIY में बनाना इट्स नॉट इजी एट ऑल. मुझे ना टेक्निक्स और ये सब बहुत मतलब वो बहुत जो बनते हैं बहुत टेक्निक्स लगती हैं, तो मेरा भी बहुत दिमाग जाता है, बहुत टाइम जाता है. मैं भी अपने टेलर्स को समझाती हूँ नहीं ऐसे नहीं सिला है, ये टेक्निक लगानी पड़ेगी, ये मटेरियल लाना पड़ेगा, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा. हम भी फिर देखते हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं किया है. एक मैंने जो आउटफिट बनाया था हाथ वाला, Oh yes. I recreated that. It was a recreation of Harris Reed's collection. So उसमें ना वो नहीं यूज हुआ है फैब्रिक. उसको मैं समझ गई थी, वो देखती कि इस बंदे ने पेपर मैशे यूज किया है. Oh. मतलब पेपर को I know. लगा के so लगा that was के. the thing. So वो सब चीजें easy नहीं होती हैं करना. I feel that. But you're a avid reader, correct? हाँ, I try कर लेती हूँ कभी-कभी. अच्छा लगता है मुझे पढ़ना. क्योंकि बहुत कॉन्ट्रास्ट है ये आपकी एक पर्सनालिटी के आसपास. लोगों को लगता है कि अब somebody who's so willingly out unabashed and wearing certain kind of clothes might not be on the intellectual side of the reign. Is it? तो लगे मेरा क्या जाना है, जो सोचना है सोचो. मुझे कौन सा यूपीएससी का एग्जाम देना है जाके, मेरी मर्जी, जाओ. मुझे बस ये लगता है कि लोग आपको बहुत इजीली डिसमिस कर देते हैं. क्यों मतलब जस्ट बिकॉज कि you don't carry a surname or you don't carry a wealth or you don't carry what technically आपके trolls का favorite word है class. हाँ तो करें डिस्कस, मेरा क्या है, मेरे को क्या मतलब. अपनी जेब में पैसा आ रहा है, अपने अकाउंट में पैसा आ रहा है, बाकी तुमको जो करना है करो, डिसमिस करना है करो. पर लाइक शेयर कर दो, डिसलाइक करो, शेयर जरूर कर दो. डिसमिस करो तो 4 लोग के साथ करो, 4 लोग को जाके बताओ कि ये देखो कितनी लड़की है. बताओ. जब आप तारीफ करते हो ना तो एक ही से करते हो, बुराई करते हो तो 10 से करते हो. वो फायदे में है भाई, करो अच्छा है. ये थिक स्किन डेवलप करने के लिए भी तो वक्त लगता है उर्फी, क्योंकि हर कोई आकर अगर आपको इतना कुछ बोल जाता है एंड बहुत इजीली आपको आपकी मेहनत आपकी क्राफ्ट को भी जाने देता है. थिक स्किन आपकी, और प्लीज़ मैं यहाँ पे ये डिस्काउंट नहीं करूँगी क्योंकि आपने बचपन से ये सब सुना या देखा है, बट बार बार एक चीज़ को सुनते रहना, हम भी तो ह्यूमंस हैं, साइकी पे भी तो जाता है. हमसे कोई क्यों उम्मीद नहीं करता कि हमारे लिए भी आपको सेंसिटिव होना चाहिए. I don't expect that from the world. I don't. You might think like that. I don't. How can you expect the world to be fair? The world is not fair. That's what makes it fair. और मैंने दुनिया के लिए क्या किया है जो मैं दुनिया वालों से एक्सपेक्ट करूं? क्यों एक्सपेक्ट करूं मैं? होती कौन मैं एक्सपेक्ट करने वाली? नहीं, वो दुनिया चूद रहेगी. आप अपना करो, बात खत्म. Expectations are the root cause of disappointment. और जिनसे मेरा लेना देना है उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रही हूँ? बाकी अगर वो कुछ गलत बोलते हैं वो उनकी मोरालिटी पे आता है, उनका कर्म है वो. अब जैसे एक न्यूज़ आई थी कि उर्फी जावेद स्पोक अबाउट हर सुसाइड अटेम्प्ट, जो भी, तो मैंने नीचे कमेंट पढ़ा था कि तो मर क्यों नहीं गई, मरी जाती अच्छा होता है. सो ऐसे भी लोग हैं. और इससे अब मैं थोड़ी बुरा मान के बैठ जाऊँ यार मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला कि मैं मर जाती. अब उससे तो उनकी मानसिकता का पता चलता है कि आप जिसको जानते नहीं हो, जिससे आपका मतलब नहीं, अगर आप उसकी डेथ के लिए प्रे कर सकते हो just because of what she wears, how sick you have to be. Plus also I think we humans like the illusion of control. We don't want control. मतलब हम एक्चुअल में कोई कंट्रोल दे दे कि जा जाके दुनिया चला, मैं नहीं कर सकता. But we want illusion कि हम सोसाइटी हैं, सोसाइटी में रहना है तो ऐसे करना होगा. ये एक illusion है कंट्रोल का जो लोगों को अच्छा लगता है, और मैं उस illusion में नहीं आना चाहती हूँ. आपने सोसाइटी की बात करी, ये वही सोसाइटी है जिनको आपको घर देने में बहुत तकलीफ है. सबको तो नहीं, एक आध तो कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई तो होगा. हाँ नहीं, मुझे घर नहीं मिलता जल्दी इजीली, बट ठीक है यार, उनका भी पॉइंट अंडरस्टैंड करते हैं कि यार आई कम विद लॉट ऑफ बैगेज, कंट्रोवर्सी. वो नहीं चाहते हैं कि कुछ उनके साथ गलत हो, या उनको भी शायद दिमाग में होगा रकस क्रिएट करेगी,
शूट वूट करती रहेगी, सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है वो उनका घर है, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। बाकी हाँ, अब हिंदू मुस्लिम वाला जो करते हैं एग्जैक्टली, मैं उस पर आ ही रही थी। लोगों की क्या कर सकते हैं मानसिकता पर। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म मुस्लिम के साथ कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ मुस्लिम सोसाइटीज है जो हिंदूज को घर नहीं देती है, तो ये दोनों साइड से है, एक को नहीं ब्लेम कर सकते, ये दो तरफा है। और मेरे ख्याल से अभी है, हिंदू मुस्लिम हो भी गए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, जैसे हमारे लीडर्स अभी जो है कुछ कुछ थोड़ा सा उस टाइप के हैं। बट आई फील आने वाली जो जनरेशन है, एक नेक्स्ट और उसके नेक्स्ट, वो लोग इतना तो रिलीजन में ध्यान नहीं देंगे। उर्फी, आपने रिलीजन की बात करी, कितने आपके कमेंट्स में तो छोड़िए, कमेंट्स तो खैर फेसलेस ट्रॉल्स के होंगे जिनके पास शायद कोई काम नहीं है पूरे दिन में, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकायदा टीवी पे, न्यूज़ में और आपके नाम को इस्तेमाल करते हुए आपको आपके धर्म की बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं कि आपका कर्तव्य क्या है आपके धर्म के प्रति। कौन? एक्चुअली कौन? हाँ, 3-4 हैं बोलते हैं। मुझे याद करना था किसने बोला था कि ये मुसलमान बनने के लायक नहीं है। या लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हैव आल्सो सेड कि मुसलमान, नॉट सेलिब्रिटीज, 2-3 वो कोई अपने आप को पॉलिटिशियन समझती बन रहा है कि 2 कौड़ी की औरत। हाँ तो यार मैं जो तुमको किसने धर्म का ठेकेदार बनाया, मेरे को तो ये जानना है। ये जब ये बनाए रहे थे तो मैं कहाँ थी? मैं कहाँ थी जब ये धर्म का ये प्रीफेक्ट बन रहे थे, ये मॉनिटर बन रहे थे? हम सब कहाँ थे? पता ही नहीं चला इनको कब बना दिया। मैं शायद दारू पी रही थी तो मैं मिस कर गई वो मीटिंग असेंबली। So it's okay, now they're in charge. They can be in charge, whatever it takes them to be in charge, let them be. उर्फी, धर्म, पॉलिटिक्स, ट्रोल्स सब समझ आता है, लेकिन जब आपको लोग लेजिट एक ऐसे टाइम तक घसीट लेते हैं कि यू ऑल्सो हैव टू टेक द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, वो कितना सही है? एक इंसान की किस लिमिट तक आपको वो स्ट्रेच करा जाता है? क्योंकि एक सेलिब्रिटी होने के नाते क्या आपको एक मॉरल कंपास फॉलो करना है जो लोगों को लगता है और नहीं करते? मेरे को तो करनी ही नहीं है, सेलिब्रिटी होती है और मेरे को करनी ही नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है, मेरा जो मन है ना वो करेंगे। मतलब अभी क्या है, अब इनको लग रहा है लॉ ऑर्डर, अभी इनको ऐसे बोलेगा इसको मैं मारूंगी, ये कपड़े पहन के ऐसे निकलती, इसका मैं सर तोड़ दूंगी, इसको तो मैं सुधार दूंगा, ये कर दूंगा। अरे जो अपने घर में जाके देखते नहीं है, अभी अभी पता करेंगे ना इनके घर में खुद की 100 प्रॉब्लम निकलेंगी। खुद इतना वही है कि इल्यूजन कंट्रोल जो हम बात कर रहे थे, और ऑल्सो पब्लिसिटी चाहिए सबको थोड़ा सा। उनको लगता है कि अभी हॉट टॉपिक है और फिर साथ में नहीं तो अगेंस्ट होके अच्छी मतलब कुछ करेंगे तो नाम हो जाएगा। एंड मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट हमेशा ये रहा है कि बहुत फीमेल एंटिटीज़ को आपसे बहुत तकलीफ रही है। मेल एंटिटीज़ के लिए तो खैर हम पेट्रियार्कल मैट्रियार्कल सोसाइटी में हम बात कर सकते हैं, फीमेल एंटिटीज़ को इतना इशू कैसे हो सकता है कि हर कितना बारी मैंने देखा है कि इट्स दिस कम्स फ्रॉम देयर ओन इनसिक्योरिटी आई फील। अभी जो ये एक्ट्रेसेस मेरे लिए बोलती हैं, खुद भी सबने बिकिनी पिक्चर और सब डाला हुआ है, हाँ पूरा नंगा पुंगा होती हैं इंस्टाग्राम पे रियल लोग नहीं है। बोले कि मैं रोड पे नहीं पहन के जा रही हूँ क्योंकि तेरा फिगर ही नहीं है वैसा, तुझे को दिखेगा ही नहीं, तू जाएगी तो क्यों जाएगी? तो दे आर जस्ट लाइक जेलस के अपने टाइम पे कर लिया, हमें उतना अटेंशन नहीं मिला और अब ये कर रही है तो इसको मिल रहा है, सो दे जेलस ऑफ द अटेंशन दैट आई एम गेटिंग। मतलब कभी कभी क्या होता था बचपन में, मैं भी ऐसे बोल देती थी तो किसी हीरोइन को देखती थी, यू नो, बिकॉज आई वांटेड टू बी एट दैट प्लेस एंड आई एम नॉट। सो आई यूज्ड टू कभी बोलता कि अरे इसने यू नो ये शी साइंड अ न्यू मूवी, शी इज गोइंग टू हॉलीवुड, एंड हम अनजाने ही बोल देते थे इतनी तो अच्छी नहीं है, इतनी तो। सो नाउ आई रियलाइज्ड कि दैट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी। आई वांटेड टू बी देयर, तो आई अंडरस्टूड देम आल्सो। अभी उनका प्रॉब्लम है, अभी अपना क्या करे उनके चक्कर में। Uri, what do you aspire to be? Naked. इससे भी ज़्यादा। Yeah, that's kidding. I mean, I'm not. But naked in itself, it's not just bodily. Naked in itself is also an empowering term if you want to be naked with your thoughts, the way you think. इन्होंने ये जो बोल रहे हैं वो सही है। या थॉट्स को लेकर। Yes. Not. Yeah. नहीं, ये मेरे को लगा शायद में भी हो सकता है मैंने गलत इंटरप्रेट किया हो। I meant my clothes were nice. I would like to add that what she said. Yeah, definitely. Okay, मेरा पॉइंट नहीं था।
और फिर सबसे ज़्यादा प्राउड किस चीज़ पे फील करती हैं आप अपने लिए एज अ वुमन? आपकी सबसे प्राउडेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है? that I can make my own decisions. There's no one controlling me. मतलब बचपन से मैंने देखा है कि women in my family, I don't think so ऐसी कोई भी औरत है जो अपने डिसीजन खुद लेती है. I don't think so मेरी फैमिली में मैंने किसी भी औरत को बिना अपने पति से पूछे पार्लर जाते हुए देखा है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए कि अच्छा आईब्रोज बनवा लूँ, अच्छा ये पहन लूँ, अच्छा वो कर लूँ. So I am free to make my own decisions. I can do whatever the fuck I want. I don't need to ask, listen to any man or anyone. I'm free. That's what I always wanted. Freedom. उर्फी, क्या ये कहना सही होगा कि जब हम किसी भी आर्टिस्टिक करियर की बात करते हैं, ऑफ कोर्स एवरीवन फेस बैरियर्स, बट हैव यू फेस्ड बैरियर्स इन योर करियर बिकॉज यू आर अ वुमन? ऐसे करियर की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री फ्रॉम वेयर वी आर, they appreciate women. We appreciate women. TV also. TV तो women की TV एंड फिल्म इंडस्ट्री उससे मतलब एक औरतों की वजह से ही चलता है. It's a तो ऐसे ये है कि लोग कभी कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, बाकी ऐसे इंडस्ट्री में तो नहीं. मतलब I think it's helped me being a woman in this industry. That's This such an industry, yes. we often say that women can do it all, but then why women have to do it all on the cost of having your breakdowns and not being sensitized? Do they have to? No one has to, even a guy does. यार पता है लड़कों के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है देखा जाए तो. Exactly होता है, बात ही नहीं करते उस बारे में So तो हम. even a guy has to do it all. मतलब the pressure उसके ऊपर भी बहुत है कि घर चलाना है, ये करना है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है. बट हाँ, औरत के ऊपर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है कि घर भी चलाना है तो घर का काम भी करना है. मैं तो नहीं मानती कि वुमेन शुड डू इट ऑल. व्हाई शुड यू? आई मीन जिसको जो सही लग रहा है वो करे. इफ यू वांट टू बिकम मतलब अगर आपको हाउस वाइफ बनना है तो वो भी सही है, अगर आपको काम करना है तो वो भी सही है. हाँ, बट ये है कि लेट्स नॉट एक्सपेक्ट वुमेन कि वो बाहर ऑफिस जाके फिर घर आके काम करें. द गाय और द फैमिली कैन हेल्प मे बी. मुझे तो घर का कोई काम नहीं करती. मुझे तो मत करो घर का काम. उर्फी, ऑल्सो हमारी सोसाइटी में ना, जैसे हम गर्ल वुमेन ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं, सबसे फेवरेट उसके साथ सिनोनिम आता है ब्यूटी एंड वेट स्टैंडर्ड्स, जो किसने सेट करें हैं. आज आपने पहले कहा था, मुझे भी नहीं पता किसने सेट करें हैं, बट व्हाट इज़ दिस मेजरमेंट ऑफ ब्यूटी एंड वेट? एंड आपकी बॉडी पे आपके अलावा शायद हर किसी का एक टिप्पणी, एक कंट्रोल किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो सेक्सुअलाइजेशन करना हो बॉडी का, कैसे भी. कंट्रोल, जैसे मैंने बोला ना, इल्यूजन कंट्रोल. जब आपको कंट्रोल चाहिए होता है ना, तो आप सबसे पहले जाते हो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के पास. वीकर सेक्शंस हो गए लोअर कास्ट और औरतें. सो अगर आप उसको कंट्रोल कर लो तो आपको एक पार मिलती है. करेक्ट. सो इसी वजह से ये स्टार्ट हुआ था, औरतों पे कंट्रोल करना इसी वजह से स्टार्ट हुआ. एंड व्हेन दैट वाज नॉट एनफ, फिर लोअर कास्ट को कंट्रोल करना. सो पीपल लाइक हैविंग पावर. सो ये यू नो द कंट्रोल दैट द men wanted over women की you should look in a certain way. So वो एक कंट्रोल ही फिर कि ताकि औरतें उस हिसाब से चले, उनकी तरह से चले कि women should be hairless, women should कद्दू भी ज़्यादा वेट नहीं हो सकता है. It's okay for a man to be ugly, but it's not okay for a woman to be ugly. एक बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. एक बदसूरत आदमी को फिर भी है कि लड़की, उसके लिए तो घर वाले चिंता नहीं करते, पर अगर लड़की अगली होती तो लाइक अरे इसकी शादी कैसे होगी. Because when I was young, I remembered a relative came over and एक बहुत ही weird सा कमेंट मारा था. मुझे समझ ही नहीं आया था. कह रहे आपकी लड़कियां तो बहुत गोरी और सुंदर है, इनकी शादी तो बहुत आसानी से हो जाएगी, हमारी लड़कियां तो थोड़ा सा हमें लगता है दिक्कत होगी ना. जैसे लाइक इस मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. मुझे तो वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं लगा था. तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है. मतलब ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है भाई. मेरे को शादी करनी नहीं थी. मैं क्या बोल रही है आंटी, मेरे को करनी नहीं है, तुम ले जाओ वो लड़का जो मेरे लिए आएगा, दे दो अपनी बेटी को. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना उर्फी,
तो ये जो एक पूरी एक टैगलाइन है, वुमेन आर इक्वल, आप इसे सब्सक्राइब करती हैं इस नोशन से? नो, women are not equal. Physically तो of course Of not. course. We don't even want the physical. वो physically equal हमें होना भी नहीं है. We don't give a fuck. Women equal नहीं है. Women थोड़ा सा ऊपर ही है. मतलब I feel. Because अभी देखा जाए तो झेला तो बहुत है हम लोगों ने, बहुत टाइम तक. So यार अगर if something is here, मेरा हाथ कम हो गया, so if you see my nipples just that way. So if something is here and something is here, दोनों को एक लेवल पे लाना है, तो इसको ज़्यादा पुश दोगे ना. Exactly. So that's equity. You need to push this more. I need to push this. So we've been here for a very long time. So we need to push this A little up. more. तो अगर वो थोड़ा अब भी चला गया, तो इसमें कोई हार्म नहीं है. तो फिर उर्फी फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट का डेफिनेशन कैसा है आपके लिए? आजकल तो सोसाइटी में द न्यू फेमिनिज्म टर्म इज, मैं उस नोशन से सब्सक्राइब नहीं करती हूँ. No, feminism means equality for all. So if it means that I am a feminist, I like being a feminist, but I also, मुझे ना फालतू के चोदों में नहीं पढ़ना है ना कि अरे ये फेमिनिस्ट होके ऐसा कैसे कर सकती है. ये फेमिनिज्म मतलब है बस मैं इक्वालिटी मांग रही हूँ सबके लिए. अब बहुत कई बार लोग ऐसा ही बोल सकते हैं ये कैसी फेमिनिस्ट है, ये गाली दे देती है. जो क्या डिक 4 गाली देने के लिए तो थोड़ी हो पाएगा. या दैट्स आल्सो जेंडर बायस एक तरह से. फेमिनिस्ट होके माँ बहन की गाली दे रही है. करेक्ट. अब जो बना है फालतू हर जगह फेमिनिज्म मत घुसा. अब जो है तो निकलता है मुंह से. नहीं जो तुम्हें क्या करूँ, मेरी गाली मुंह से बहुत ट्राई किया. उर्फी डर लगता है कभी? किससे? जितने बेबाक हो, जितने ओपन हो, जितने जैसे आप हो वैसे हो उससे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बनने की प्रयास में या कोशिश में रहते हैं सोसाइटी को, उतना ही हमको हम अच्छे नहीं लगते. नहीं मुझे किसी से डर नहीं लगता. मुझे किसका डर है? ये फेयरलेस. नहीं मतलब मगर में जाके अगर तो सही बात जाएगी मैं तो वैसा वाला डर है. बाकी नहीं. इंसानों से क्या डरना. उर्फी ऑन अ फन नोट, उर्फी को डर किस चीज़ से लगता है? मैं ऐसे बहुत ज़्यादा वैसे डराकू वाली लड़की नहीं हूँ कि छिपकली से डर गई, कॉकरोच से डर गई. हाँ वैसा नहीं है मेरे अंदर. फियर ऑफ हाइट्स या वाटर या कुछ? हाइट तो ऑफ कोर्स 100 फीट ऊपर ले जाओगे, नीचे दिखाओगे तो फटेगी, मेरी फटती है. उसमें क्या है, नॉर्मल जो इंसानों को डर लगता है उन्हें सब चीज़ों से लगता है. वो बेसिक है. हाँ बेसिक. और फिर आपने कहीं पे बोला था कि आपको लोगों को आपका सक्सेस दिख रहा है, आप दिख रहा है कि ऑफ कोर्स आप अर्न कर रही हैं. सक्सेस नहीं, अटेंशन. सक्सेसफुल तो मैं हुई नहीं अभी. आई करेक्ट माई सेल्फ. द अटेंशन एंड टेंशन के साथ वट एवर मॉनेटरी गेन यू हैविंग इन लाइफ, आप उसे ऐसा नहीं है यार. आप उसे स्प्लर्ज नहीं करना चाहती हैं. जो आप कहती हैं कि मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है जितना लोगों को लगता है. और आपसे इतना बात करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं समझ आता है कि वो थॉट आपका कहाँ से आता है. सो यू वांट टू हैव योर ओन नेस्ट, इज दैट योर? हाँ मुझे अपने में रहना है. इतना मुझे वो नहीं है कि ज़्यादा इसकी पार्टी में जाओ, इसकी पार्टी में जाओ. मुझे नहीं पढ़ना अपने शोशा में. मैं खुश हूँ अकेले. आई एम हैप्पी. कभी ऐसा रहा है कि यू वांट टू बाय समथिंग एंड अब, पहले तो मैं ऑफ कोर्स समझती हूँ, पर आप नहीं खरीदती क्योंकि आप द प्रैक्टिकलिटी विंस ओवर? एवरी टाइम लाइक आई कांट. मतलब अब मेरा भी मन करता है यार कि 3-3 4-4 लाख का बैग ले लूं, लेकिन नहीं ले पाती हूँ अभी. वो तक कमा भी नहीं रही हूँ. सोचती हूँ अगर यही उड़ा दूंगी तो फिर वैसे बैग में तो मुझे इतना शौक नहीं. बैग नहीं, ड्रेसेस. कभी एक आध कुछ पसंद आ गई ब्रांड की, 3-3 लाख की है, 4-4 लाख की है, मतलब 100 बार सोचना पड़ता है. ऐसा नहीं कि ली भी है, मेरे पहना भी था निकला है, बट सोचना पड़ता है यार लेने से पहले. वैसे से नहीं उतना नहीं कमाती यार मैं. उर्फी, यू ड्रेस योरसेल्फ तो सबको पता है. यू डू योर हेयर एंड मेकअप योरसेल्फ? Makeup, yes. Hair, I have some. Like, I mean, I can get someone for makeup, but I don't like किसी और का makeup. Though my makeup is very basic. I don't experiment a lot with makeup. It's usually just the lipsticks. It's nude makeup mostly. I don't like over the top makeup. एंड उर्फी, जब वो अपना कोई भी आउटफिट इंस्टाग्राम पे डालती है, मुझे लगता है आप कोई स्टोरी बता रही हैं उसके साथ.
मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो सकता है. हाँ कभी कभी मैं बताती भी हूँ कि अच्छा ये ऐसे बनाता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती और इसके पीछे ये थीम है. समझ किसी को नहीं आता है, लोगों को तो सिर्फ boobs ही दिखते हैं. पर ठीक है, मैं बता देती हूँ कि यार सुन लो ये कहानी की. उर्फी, लास्टली, as cliche as I call it, and मैं पहले से इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करती हूँ कि मैं उर्फी से ये पूछने लगी हूँ. उर्फी, बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं, what are your thoughts on being with somebody, marriage, relationship, dating, because इन सबके बीच में never ever there has been even a hint of rumor of you being with somebody or seeing somebody or. Because I'm not. I've been single like for as long as I can remember. I'm not interested. I think I'm asexual. I don't know. I'm not interested in guys or anyone right now. एंड ऑल्सो इट डजेंट कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बहुत लोग अपना रिलेशनशिप सिर्फ पब्लिक आई के लिए ही पब्लिक करते हैं. आपको कभी ऐसा वो नीड भी नहीं लगा कि जस्ट फॉर मुझे दिस से लगता है कि कोई तो मिल जाए, पब्लिसिटी मिल जाएगी, प्यार मोहब्बत वाली. मिल ही नहीं रहा है कोई लड़का पब्लिसिटी के लिए भी, प्यार करने के लिए. खुद मिले तो बता देना. मिल भी नहीं रहा है. किससे करूँ यार, मतलब ऐसे पब्लिसिटी वाला प्यार का नाटक. Because this gets a lot of attention. बहुत A lot of attention. Like शादी and all is like you go viral now. और ये कहाँ ढूंढूं यार. वो मेरे टाइप का चाहिए मुझे. So it's just very difficult to find someone. वेल दे कैन बी, नेवर से नेवर. Yeah, but I like, because I like my space a lot. I need a lot of alone time to function. So relationships are not easy for me. Because I don't care much. I mean, I don't want people asking me what are you doing, where are you going, कहाँ हो क्या. मैं बता दूँगी मैं यहाँ जा रही हूँ. Don't tell me कि ये मत करो. I don't like being told, and that's why I don't know. And I want to be single. मुझे भी इतना relationship लड़के, it's not my thing. Okay. Urfi, if you have to today style 3 women, from any sphere of the world, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, if Urfi has to style, Urfi किसको करेंगी? No, I would not style, but I would copy their style. I would definitely copy Zeenat Aman. I would steal her clothes. Like, yeah, I would do that. And then maybe I would steal Karishma Kapoor in the 90s. Like, I would copy her style. It was amazing. And then I think maybe two is enough. उससे और कोई याद ही नहीं आ रहा. Hollywood, anyone? I like Hollywood में Doja Cat. Like, I love Doja Cat. I think she's my vibe. I think we can be good friends. Yeah, if she comes You here. can be actually eclectic Yeah, kind of she's my style. vibe, bro. She's my vibe. Urfi, you have to take out somebody to dinner from the pages of history. किसको लेके जाओगे? Pick a woman. Women. I'll come to the man, but I would really like to know if you have to pick a woman from the pages of history to dine out with. I was reading about Sarojini Naidu. Why? I just want to know, like, I just want to know more about her. That's it. And for the sake of fun, because I really want to have a fun note to this, if Urfi Javed has to ask out a guy, who it would be? Hypothetical, please. People don't get carried away. Even if you do, then it's okay. अभी single कौन चल रहा है इंडस्ट्री में कोई? Who's saying somebody has to be single? You're asking somebody out is घर fine. नहीं तोड़ना है किसी का. ये इंटरव्यू देख के कोई घर में टूट जाए मेरे को मत आओ यार फिर. वो फिर वैम्प वाला लेबल. I shot with Ashim Gulati. तो मैं भी Ashim Gulati. Cute. He's Nice. cute. He's cute. He's nice. Okay, and not on the context of breaking anyone's houses. Is there an actor, even if married or taken, you really, really admire? I was in love with Shahid Kapoor for a very long time, like love. I used to write, I love you Shahid Kapoor, I love you Shahid Kapoor, I love you Shahid Kapoor in my notebooks. I used to have his posters in my, house. I was crying when I found out he's dating Kareena Kapoor. I was in tears. I was like, ऐसा नहीं हो सकता. And when he married Meera Rajput, I was heartbroken. I was like, and then like my sisters have to tell me like, शांत हो जाओ. Like I was crying, howling कि मेरे साथ क्या हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया. मैंने कहा उसका भाई है शायद एक छोटा. हमने कहा ये तो और गलत है. मतलब जेठ जी पे लाइन मारूंगी, जेठ जी के लिए मन में गलत ख्याल आएंगे. That's not appropriate, I feel. So Ishan is like completely out of the picture. Sorry, Ishan. You're cute, but I was so madly in love with your brother that
I can't now. Though not that Ishan wants me, but future possibility सब खत्म हो गई उसके साथ. क्योंकि आप हैं और मैं आपसे फैशन के बारे में जाते जाते एक चीज़ ना पूछूं तो वो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपका फैशन बहुत मज़ा आता है देख के, मैं सोच भी नहीं सकती और आप मुझे वो सब बियॉन्ड उसके लेके जाते हो. उर्फी, बी इट टर्निंग म्यूज फॉर अबू जानी संदीप खोसला, headlining Dirty Magazine with all the international collaborators, probably one of the finest we have across the board, and for that matter Diet Sabya merchandise जो आपके नाम पे एक उन्होंने शुरू किया था, and above all the urfication, the term which has come and urfified these two terms. How do you take this entire thing, somebody who was called ये क्या पहना है, to being hailed as the DIY queen of fashion? How has it come full circle for you? I don't think it has come full circle yet. नहीं, अभी भी लोग कुछ लोग यही समझते हैं मुझे, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है. मुझे ना तारीफ से फर्क पड़ता है ना बुराई से फर्क पड़ता है मुझे. और ये बड़े डिजाइनर्स पैसा नहीं देते यार, पैसा तो मुझे मेरा जो कर रही हूँ उसी से आ रहा है. पर अच्छा लगता है यार, कोई डिजाइन अच्छी हो पहनने में अच्छा लगता है, रिकग्निशन मिलता है. बट मैं आई डोंट वांट टू गेट दैट टू माय हेड. Is there a designer Urfi wants to wear? Skip Rally. I love Skip Rally. I think I still will have it in my chat. उससे पहले मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई थी, and I actually ended up sending you a DM which says, "Can you do it? Because nobody else can here." There was this outfit he came out this season with that lion. Yeah. I'm like, only this woman can pull Not this just off. Lani, Skip Rally I think has been doing amazing designs from like From the body art and all, something that's beautiful. I don't mind wearing, like if possible I would every day wear Skip Rally. Skip Rally, are you listening? I'm ready. Just free me भेज दो, बहुत महंगा है तुम्हारा सामान in English. Your stuff is very expensive. Just can you send me for free something? Are you the Bella Hadid or Kendall Jenner of India? I'm Urfi Javed. I like it. We come, we own, and we do it the way we want to. Yeah. Thank you so much, Urfi, for doing this, for taking out time, for probably being my most, I would say, the most fun person to do a Women's Day interview with. Because most of the interviews when you sit are predictable. आपको कहीं ना कहीं पता होता है आपकी trajectory कहाँ जा रही है इंसान का. Yeah. Boring. And celebrities are boring. Model celebrities are very boring. Even TV. But Urfi, actually, you made me see womanhood in a different light today. And the one lesson I'll take from you is the power of illusion. Yeah. Illusion. Illusion. I'm going to stick to that, the concept of power. I read a book about it. Yeah. And for now, thank you so much for coming to Peeping Movies.